हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मॉक टेस्ट के फॉर्म में। ये मॉक नंबर दूसरा है, तो इसको अंत तक जरूर देखना। अगर आप UPPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। इसमें दिया वस्तु विक्रय अधिनियम, दूसरा दिया हुआ साझेदारी अधिनियम, तीसरा दे रखा भारतीय संविदा अधिनियम, चौथा दे रखा कंपनीज अधिनियम। इनको आप कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु विक्रय अधिनियम हमारा कब आया था, तो इसको याद रखना 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम आया था। साझेदारी अधिनियम की बात करते हैं, यह हमारा 1932 में आया था। भारतीय संविदा अधिनियम की बात करेंगे तो 1872 में आता है। कंपनीज अधिनियम की बात करते हैं तो 1956 में आया था। इसके दूसरे अधिनियम की बात करेंगे तो 2013 में आया था। तो ये दोनों ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब इनको कालक्रम के अनुसार जब व्यवस्थित करेंगे तो पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, भारतीय संविदा अधिनियम यानी तीसरा। उसके बाद में हमारा आएगा वस्तु विक्रय अधिनियम पहला। उसके बाद में आएगा हमारा साझेदारी अधिनियम दूसरा नंबर, और लास्ट में हमारा चौथा नंबर। अगर ये क्रम आप लगा के आए थे तो आपका आंसर सही है। हम देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, तो इसको याद रखना। ये जितने भी अधिनियम डिस्कस करें हैं तो उनको जरूर तो याद कर लेना, या प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो इसको याद रखना 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इससे पहले बात कर लेते हैं तो 1984 में भोपाल त्रासदी हुआ था। इसी के बाद में यह अधिनियम पारित किया जाता है, तो इसको नोट कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता, तो इसको याद रखना। इसका प्रतिनिधित्व हमारे मुख्यमंत्री साहब करते हैं, यानी CM करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसको आपको पहचान करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 के तहत होता, तो ये सही है। 127 के तहत ही होता आर्टिकल नंबर, तो इसको याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो 93 आर्टिकल में दे रखा है। सदन के सदनों की कार्यकाल की बात करेंगे तो 83 आर्टिकल नंबर में दे रखा है, तो इसको याद रखना। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन किस आर्टिकल के तहत में होता है, 88 के तहत में होकर 87 के तहत में होता, तो इसको नोट कर लेना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दे रखा था ये गलत है। 88 के तहत ना होके 87 आर्टिकल के तहत होता है, तो इसको नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये सभी। आगे बात कर लेते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, तो इसको याद रखना। ये इसका किससे संबंध है, तो आर्टिकल नंबर 323A के तहत में आता है। संघ और राज्य में जो भी हमारे प्रशासनिक लोग की नियुक्ति या भर्ती की जाती है तो उनसे ये संबंधित अधिनियम है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राष्ट्रीय गीत का आदर करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत का आदर करना, तो ये इसका स्पष्ट रूप से हमारे मौलिक कर्तव्य में वर्णन नहीं दिया है। आगे बात कर लेते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये दे रखा है। स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, यह भी दे रखा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना, यानी ये भी दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ये हमारा गलत दे रखा है। राष्ट्रगीत ना देके राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान देना, ये दे रखा है, तो इसको दोनों नोट कर लेना। राष्ट्रीय गीत की स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं दिया है। आगे बात कर लेते हैं किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है, तो किसको ये अधिकृत है, तो इसको याद रखना, ये केंद्र सरकार को अधिकृत है।
जो हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। बर्खास्त भी यही कर सकते हैं, तो इनको याद रखना। राज्य केवल निलंबन कर सकती है, तो ये केंद्र सरकार के आदेश पर ये कार्य करते हैं, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा राष्ट्रपति, दूसरा दे रखा प्रधानमंत्री, तीसरा दे रखा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा दे रखा वित्त मंत्री। तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, 2010 में पेट्रोल और डीजल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनको याद रखना। कीर्तियश पारेख जी थे, तो इनको याद रखना इसके अध्यक्ष। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसको याद रखना, ये संसद के पास में होती है, यानी पार्लियामेंट के पास में होती है। घटा बढ़ा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 124 फर्स्ट के तहत में ये घटा बढ़ा सकते हैं, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसको आपको पहचान करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे तो 1964 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करेंगे 1963 में स्थापना हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1990 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे 1954 में स्थापना ना हो के ये 1952 में इसकी स्थापना होती है। ये तो इसको याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? 1952 में इसकी स्थापना होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 6 अगस्त 1952। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो इसको याद रखना, अनुसूची नंबर 11 ये हमारा पंचायती राज से संबंधित है। इसके संशोधन की बात करते हैं, 73वें संशोधन से यह शामिल किया गया था, तो इसको नोट कर लेना। 1992 में इसका संशोधन होता है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको आपकी पहचान करना है। लोकसभा सीट दे रखा है और राज्य दे रखा है, किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं इसकी पहचान करना है। बंगाल में बात करते हैं तो 42 सीट है वहाँ पर लोकसभा सीट। तमिलनाडु की बात करते हैं 39 लोकसभा सीट वहाँ पर है। बिहार की बात कर लेते हैं 42 लोकसभा सीट दे रखा, तो ये हमारा गलत है, 42 ना होके यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है बिहार में। गुजरात की बात करते हैं 26 लोकसभा सीट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत दे रखा, बाकी सभी सही सुमेलित हैं, तो इनको नोट कर लेना। लोकसभा सीट जितने भी राज्य हैं सबके तैयार कर लेना, यहाँ से पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसको याद रखना, कौन सा हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसको याद रखना, हमारा राजस्थान है जो पश्चिमी परिषद का सदस्य नहीं है। महाराष्ट्र गुजरात ये दोनों ही हैं, तो इनको याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, दादर नगर हवेली हुआ, तो ये सभी हमारे पश्चिमी क्षेत्रीय राज्य परिषद के सदस्य हैं, तो ये सभी को नोट कर लेना। राजस्थान की बात करेंगे तो ये नॉर्थन जोनल काउंसिल में आता, तो इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया था? तो इनको याद रखना, 97 संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था। इसके वर्णन की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के रूप में इसका वर्णन मिलता है, और डीपीएसपी के 43 आर्टिकल में भी दे रखा। और मौलिक अधिकार की बात करेंगे
मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 19(1)(c) में दे रखा है, तो ये दोनों जगह दे रखा है, तो इसको नोट कर लेना। सहकारी समितियाँ का शब्द ये 2 जगह उल्लेखित है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के 6वें अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं, तो इनको याद रखना। किस राज्य में ये लागू होते हैं, तो ये हमारा त्रिपुरा राज्य में लागू होता। गुजरात और छत्तीसगढ़ ये 5वें अनुसूची में आते हैं। अब हम बात करेंगे 6वें अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो इनको याद रखना शॉर्ट फॉर्म में ATM2 यानी असम, त्रिपुरा। तो इसको याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये हमारे 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं, तो इनको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, पूर्वोत्तर के बाद 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है, तो इनको याद रखना। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ही राज्य हमारे गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित है। स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं, असम और नागालैंड ही शामिल था, उसके बाद में हमारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल किया गया। और 2013 में पूर्वोत्तर राज्य से कौन कौन से हटाए गए थे असम गुवाहाटी से उच्च न्यायालय से, तो इनको याद रखना। मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ और त्रिपुरा, ये तीनों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय के गठन किए गए 2013 में, तो इसको याद रखना। न्यायालय की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसको याद रखना 1 मार्च 1948 में इसकी स्थापना होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इनको याद रखना GB मालवंकर। इनका अगर पूरा नाम की बात करेंगे गणेश वासुदेव मालवंकर इनका पूरा नाम है। ये हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए गए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको याद रखना। इसके अंतर्गत हमारा कौन सा राज्य नहीं आता, केरल हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है। 371A से लेकर J तक के इसका वर्णन मिलता है यहाँ पर। बाकी हमारा महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों ही शामिल थे इसमें सौराष्ट्र के रूप में, तो इसको याद रखना। महाराष्ट्र को सौराष्ट्र और गुजरात का कच्छकरण, ये दोनों ही 371A में शामिल थे। तो आज हम लोग यहीं तक के मॉक टेस्ट लगाते हैं। आगे मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब डेली मॉक लगाना ना भूलें। अगर आप UPPSC 2026 की तैयारी कर ले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। थैंक यू।